आपको ह्यूमन बॉडी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से फीमेल बॉडी भी यहाँ रखी गई है। कि ये जो लाइब्रेरी है ये 5th ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो गेट है ये भी गेट बंद हो जाता है एंड उसके बाद यहाँ पे कोई एंटर नहीं कर सकता। ये जो बॉडी है ये आपको देखने में सिलिका जैसी लग रही है बट ये रिएक्ट करती है रियल पेशेंट की तरह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूँ किर्गिस्तान में एंड किर्गिस्तान की जलालाबाद सिटी में। जब भी MBBS इन अब्रॉड की बात करते हैं तो किर्गिस्तान इज़ वन ऑफ द फेमस डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। और उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी वो अफोर्डेबल होती है और एजुकेशन क्वालिटी बच्चों को प्रोवाइड करती हैं। आज मैं जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर हूँ और आज मैं आपको पूरा टूर करके दिखाने वाली हूँ यूनिवर्सिटी का कि जब बच्चा जलालाबाद इंटरनेशनल को चूज़ करेगा तो उसे यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं जलालाबाद इंटरनेशनल में एंड जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगी कि जलालाबाद इंटरनेशनल जो है वो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है एंड वहीं जलालाबाद स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जलालाबाद इंटरनेशनल को। आप अभी देख सकते हैं मैं जहाँ खड़ी हूँ ये मेन रोड है एंड यूनिवर्सिटी बिल्कुल मेन रोड के पास है। टूर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप बाहर का व्यू देख सकते हैं कि कॉलेज की साइड आपको बहुत सारी शॉप्स मिलने वाली है जो कि आपकी डेली नीड्स को फुलफिल करती हैं। जैसे कि आपको अगर कुछ खाना है तो बहुत सारी शॉप्स यहाँ मिलेंगी। ATM मशीन्स हैं। राइट साइड में देखेंगे तो आपको बार्बर की शॉप मिल जाएगी। लड़कियों के लिए यहाँ पे सैलून भी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम इंडिया में जगह जगह देखते हैं वो आपको सारी एक ही साथ मिल जाएगी। अब हम टूर स्टार्ट करते हैं और कॉलेज को अंदर से देखते हैं। अभी हम चलते हैं कॉलेज के अंदर। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया राइट साइड में बहुत सारे ATM मशीन्स हैं। बच्चों को पैसे वगैरह निकालने में कई बार इशू आता है। कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी से दूर बच्चों को ATM मशीन्स मिलती हैं बट यहाँ पे ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप कॉलेज से निकलो और लेफ्ट साइड में आपके ATMs हैं। स्टार्टिंग हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। सिक्योरिटी टाइट होने से बच्चों को सेफ एंड सिक्योर फील होता है एंड पेरेंट्स का भी कंसर्न होता है कि मैम बच्चे को अब्रॉड हम भेज तो देंगे बट क्या बच्चा हमारा वहाँ पे सिक्योर रहेगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सिक्योरिटी गार्ड है। यहाँ पे आपको गार्ड 24/7 मिलता है। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन विदाउट परमिशन यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं राइट साइड में सिक्योरिटी रूम इसी वजह से बनाया गया है। बाकी यूनिवर्सिटी से आपको जलालाबाद इंटरनेशनल में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अलग मिलने वाला है, यहाँ पे आपको 3 लेयर सिक्योरिटी मिलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था एक मेन गेट है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो गेट है ये भी गेट भी शाम को बंद हो जाता है एंड उसके बाद यहाँ पे कोई एंटर नहीं कर सकता है। इसी तरीके से एक और गेट आगे है तो इसको हम 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम बोलते हैं जलालाबाद इंटरनेशनल का। जैसे आप गेट से एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि आप मेरे राइट साइड में यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट बच्चों के लिए बनाया गया है जिसका नाम सलाम नमस्ते है। इंडियन रेस्टोरेंट में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। इंडियन टेस्ट मिलता है एंड दैट टू इन अ रीज़नेबल कॉस्ट। आपको जो खाना है चाहे आप नॉर्थ से हो चाहे आप साउथ से हो चाहे आप ईस्ट से हो आपको हर तरीके का खाना यहाँ पे मिलेगा। अब आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में यहाँ पे बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है ग्राउंड फ्लोर पे एंड इसके ऊपर जो बिल्डिंग है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। नीचे का जो पोर्शन है ये पूरा लाइब्रेरी के लिए दिया गया है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूँगी कि ये जो लाइब्रेरी है ये स्पेशली 5th ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब ये सवाल आता है कि मैम 5th ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग लाइब्रेरी क्यों दी गई है। देखो जब आप फाइनल ईयर्स में जाते हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा पढ़ाई का लोड आपके ऊपर ज़्यादा हो जाता है एंड होना भी चाहिए क्योंकि आपको इंडिया के FMG का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। इसी वजह से बच्चों को स्पेशल लाइब्रेरी एक दी गई है ताकि वो सिंसियरली अपनी यहाँ पे पढ़ाई कर सके। और जो बाकी स्टूडेंट्स रहते हैं 1st से 4th ईयर तक के उनके लिए दूसरी लाइब्रेरी वो हम अंदर जाके देखेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है
इसको हम स्टूडेंट टाउन बोलते हैं जलालाबाद इंटरनेशनल का। एंड ये स्पेशली एफएमजी की क्लास लेने के लिए अलग से बनाया गया है। स्टूडेंट टाउन एक तरीके का लेक्चर हॉल है जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स को मर्ज करके एक साथ क्लासेस दी जाती हैं। बहुत बार ये पेरेंट्स सवाल करते हैं कि मैम बच्चा जब बाहर जा रहा है तो इंडिया के वो एग्ज़ाम क्लियर करेगा या नहीं करेगा। तो इसी वजह से मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बच्चों को किस तरीके से यहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है, एफएमजी कोचिंग्स का किस हिसाब से ध्यान रखा जाता है, सारे बच्चों को यहाँ पे एक साथ क्लासेस दी जाती हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा लेक्चर हॉल है ये। मोर देन 700 स्टूडेंट्स एक साथ यहाँ पे बैठ के एफएमजी की क्लास ले सकते हैं। यहाँ पे टीचर रहते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पूरी स्क्रीन लग जाती है जब क्लासेस होती हैं एंड बच्चों को प्रॉपरली गाइड किया जाता है किस तरीके से उन्हें इंडिया में आके एग्ज़ाम क्लियर करना है। कई बार पेरेंट्स ये सोचते होंगे कि मैम इतना बड़ा लेक्चर हॉल है, क्या बच्चे को पीछे बैठ के आगे की चीज़ें समझ आएंगी या नहीं आएंगी। इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही साइड में अलग से एलईडीज़ लगा रखी हैं ताकि अगर बच्चे को दूर से ना दिखे तो वो आराम से उसमें देख के सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप टाउन हॉल से बाहर आएंगे आप देखेंगे कि ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है ये जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है। इसी में बच्चों की क्लासेस लगती हैं। यहीं पे बच्चों के लिए लैब्स हैं, एनाटॉमिकल लैब्स भी यहीं हैं, मॉर्फोलॉजिकल लैब्स भी यहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के भी कुछ यहाँ पे आपको ऑफिसेज मिल जाएंगी, रेक्टर भी इसी में बैठते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो मेन कैंपस है वो जलालाबाद इंटरनेशनल का ये है जो मेरे पीछे दिख रहा है। आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखी होंगी और साथ में ये भी देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के जो हॉस्पिटल होते हैं वो जनरली आउट ऑफ द कैंपस होते हैं। बट जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक एडवांटेज बच्चों को ये मिलता है कि आपको मेन कैंपस भी यहीं मिल जाता है। और आप राइट साइड में मेरे देखेंगे तो ये जलालाबाद इंटरनेशनल का हॉस्पिटल है जो कि आपको इन कैंपस मिलने वाला है। तो ये बेनिफिट होता है कि जब आप अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में होते हैं तो तब तक आप जो यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं आप प्रैक्टिकल के लिए डायरेक्ट हॉस्पिटल में भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप आप यहाँ पे भी इंटर्नशिप करेंगे एंड साथ ही में कॉलेज के जितने भी टाइप्स होते हैं हॉस्पिटल से विद इन द सिटी आपको सारे हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है एंड आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट करवाई जाती है। राइट साइड में आपने देखा जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है और लेफ्ट साइड में आप मेरे देखोगे तो यहीं पे गर्ल्स हॉस्टल बनाया हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल का यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जलालाबाद स्टेट, जलालाबाद इंटरनेशनल और सेंट्रल एशियन की लड़कियाँ एक साथ रहती हैं। मोर देन 800 स्टूडेंट्स एक साथ अकोमोडेट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे बेनिफिट दे रखे हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स। बच्चों के लिए यहाँ पे हॉस्टल भी हैं, साथ में लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे दी जाती हैं एंड लॉन्ड्री का कोई बच्चों से अलग चार्ज नहीं लिया जाता है। चलते हैं मेन कैंपस के अंदर और वहाँ देखेंगे कि कहाँ पे बच्चों की क्लासेस लगती हैं, किस तरीके से स्मॉल ग्रुप्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी कहाँ पे है एंड कहाँ पे बच्चों को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मिलेगा जहाँ उनको अगर कोई कंप्लेन वगैरह होती है तो अपनी कंप्लेन वगैरह भी बता सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं एंड इन केस आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम्स को बोल सकते हैं, ये बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है। ये मेन बिल्डिंग है, अब हम इसमें चलते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे ही आप मेन बिल्डिंग के अंदर आएंगे आप देखेंगे कि कितना प्यारा यहाँ पे रिसेप्शन टाइप का बनाया हुआ है। राइट साइड में पूरा कॉलेज का नाम लिखा हुआ है जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और अगर आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के उन सारी कंट्रीज़ के आपको नेम मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही नहीं आते हैं बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और भी कंट्रीज से यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। इसका फ़ायदा बच्चों को ये होता है कि डाइवर्स कल्चर बच्चों को मिल जाता है एंड बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ की भी चीज़ें उनको सीखने को मिल जाती हैं। अब हम चलते हैं पूरा फर्स्ट फ्लोर देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है। एंटर करने के बाद लेफ्ट साइड में आप देखेंगे 108 रूम नंबर से 112 तक ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज है। यहाँ पे आपको डीन, वाइस डीन इन सब के रूम्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं रूम नंबर 110 जो है वो डॉक्टर दीपक का है जो कि यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर भी है, MD, MS, PhD भी कर रखी है इन्होंने, आप देख सकते हैं। इसी फ्लोर पे आपको एक रूम मिलेगा जहाँ पे वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट का सारा काम होता है। जब आप इंडिया से आते हैं तो यहाँ आने के बाद आपका वीज़ा एक्सटेंशन होता है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। उन सबको सबमिट करने के लिए आपको मेन कैंपस में ही आना पड़ता है एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर पर आना है, वहाँ पे जाके आप सबमिट कर सकते हैं सारी चीज़ें। अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है। यहाँ पे बच्चों की कुछ क्लासेस लगती हैं एंड साथ ही में यहाँ पे
टीचर्स के लिए रूम भी बनाए गए हैं जहाँ पे क्लास लेने के बाद टीचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। आपका कोई डाउट होता है तो आप टीचर से डायरेक्ट यहाँ पे आके बात कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आपको डिफरेंट क्लासेस मिल जाएंगी। अभी फ़िलहाल बच्चों की क्लासेस चल रही हैं तो शायद डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। राइट साइड में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टीचर्स आराम से बैठते हैं। आपको कभी कोई डाउट होता है तो आप टीचर से यहाँ पे आके बात कर सकते हैं। अब हम बेसमेंट में आए हैं। बेसमेंट में यहाँ पे आपको दो चीज़ें मेन मिलेंगी। एक यहाँ पे लेक्चर हॉल है जहाँ पे मोर देन 25 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के लेक्चर ले सकते हैं। एंड यहाँ पे जो रूम है मेरे राइट साइड में, ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव रूम है जहाँ पे बच्चों की कंप्लेंट सुनी जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे बच्चों का स्पेशल ध्यान रखा जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट आके बता सकते हैं। यहाँ पे कंप्लेंट सुनी जाती है एंड साथ ही में कुछ आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी होता है। अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे एंड सेकंड फ्लोर को देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या आपको मिलने वाला है। अब हमें सेकंड फ्लोर पे जैसे ही आप आएंगे सबसे पहले आपको दिखता है कॉन्फ्रेंस हॉल। कॉन्फ्रेंस हॉल में हम अंदर चलते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में जब भी मीटिंग होती है टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, या फिर कोई भी डेलीगेट्स आता है तो उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया जाता है ताकि मीटअप हो सके एंड सारी चीज़ें डिस्कस हो सके। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ पे बनाया गया है। सेकंड फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस हॉल से जब आप इस साइड को आएंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा कंप्यूटर रूम एंड इसी तरीके से दो कंप्यूटर रूम यहाँ पे दिए गए हैं। कंप्यूटर रूम में बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को साइलेंटली पढ़ना है और उसकी कोई क्लास नहीं तो यहाँ पढ़ भी सकता है। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों के वो सारे यहीं पे होते हैं। बच्चों को इंडिविजुअली कंप्यूटर दिया जाता है एंड वहाँ पे वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। जैसा ये रूम आपको दिख रहा है इसी तरीके से एक और कंप्यूटर रूम यहाँ पे है जो कि आपको सेकंड फ्लोर पे मिलेगा। इसके बाद आप पीछे देख सकते हैं जितने भी रूम्स बना रखे हैं ये सारे क्लासरूम्स हैं। बच्चों की क्लास लग रही है अभी यहाँ पे एंड एकदम एंड में बच्चों के लिए यहाँ पे वॉशरूम भी बनाया गया। सेकेंड फ्लोर पे ही अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो पूरा मॉर्फोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। अब मॉर्फोलॉजिकल डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर में बच्चों को क्या क्या मिलता है, जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी, वो सारी आती है मॉर्फोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए स्पेशली ये सारे डायग्राम्स भी इसलिए बनाए गए हैं कि जब भी वो लेक्चर लेकर बाहर आए तो ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो वो हमें याद हो जाती हैं। ये सब बना रखे हैं यहाँ पे। ये जितने भी रूम्स आपको दिख रहे हैं ये लैब्स हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए माइक्रोस्कोप वगैरह रखी हुई है ताकि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आप देख सकते हैं ये जो पूरा रूम है यहाँ पे इंडिविजुअली हर बच्चे के लिए माइक्रोस्कोप रखी हुई है और जितनी आपको माइक्रोस्कोप दिख रही हैं इतने ही स्टूडेंट एक बार में एक ग्रुप में होते हैं एंड वो पढ़ते हैं एक साथ। एंड दैट टू एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ऐसा नहीं होता कि पुराने इंस्ट्रूमेंट बच्चों को मिलेंगे एंड उनसे वो प्रैक्टिस करेंगे। आपकी क्लासेस होती है, इसी का जो नेक्स्ट रूम है वहाँ पे क्लास है। क्लास से जैसे आप फ्री होते हैं थ्योरी आपको समझाई जाती है, फिर प्रैक्टिकल के लिए आपको ऐसे रूम्स में भेजा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट रूम में क्लास है तो ये आप देख सकते हैं कि सिटिंग भी उतने ही बच्चों की होती है जितने में 15 से 20 बच्चे एक साथ आ सकें। स्मॉल ग्रुप्स में स्टडी होती है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसी वजह से बच्चों के डाउट्स भी क्लियर होते हैं एंड बच्चों को पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकंड फ्लोर पे ही आपको एनाटॉमी रूम मिलेगा। एनाटॉमी रूम क्या होता है कि उसमें आप ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं हर एक इंडिविजुअल ऑर्गन इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है कि जब भी उन बच्चों को पढ़ाया जाए तो विजुलाइज करके चीज़ों को देख पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। आप देख सकते हैं बोन्स सारी यहाँ रखी हैं, पूरा स्कल यहाँ पे रखा हुआ है। स्केलेटॉन बच्चों के लिए अलग से बनाया गया है ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। ये वर्टिब्रेट है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बच्चों को अलग से दिखाई गई हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारे बॉडी के ऑर्गन्स रखे हुए हैं। जनरली बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम हम जब किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ हमें रियल कैडेवर मिलता है या नहीं मिलता है। एंड अगर मैं किर्गिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रियल कैडेवर तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, बट येस रियल कैडेवर के तरह ही आपको ह्यूमन बॉडी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है जो कि सिलिकॉन की बॉडी होती है एंड आपको उसी तरीके से पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाती है। आप देख सकते हैं इसको, हर एक पार्ट उसी तरीके से दिखाया जाता है जैसे रियल बॉडी में होता है। तो बच्चों को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं कि मैम सिलिका बॉडी पे प्रैक्टिस हो रही है या फिर कैडेवर पे प्रैक्टिस हो रही है, ऐसा कोई इशू आता नहीं है।
इसको टच करके मैं तो अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि रियल बॉडी है, कोई डिफरेंस मुझे तो फील हो नहीं रहा है इसमें। ये मेल बॉडी है, इसी तरीके से फीमेल बॉडी भी यहाँ रखी गई है ताकि बच्चे दोनों ही बॉडी पे अच्छे से प्रैक्टिस करके चीज़ों को समझ सकें। अब हम चलेंगे थर्ड फ्लोर पे और वहाँ पे देखेंगे कि बच्चों की वहाँ पे क्लासेस लगती हैं या फिर सिमुलेशन सेंटर है या फिर क्या है। अब चलते हैं और देखते हैं सारी चीज़ें। थर्ड फ्लोर पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक टॉकिंग क्लब बनाया गया है अलग से, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आपने ये सुना होगा कि मैम हम अब्रॉड जा रहे हैं, वहाँ पे हमें लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा या फिर इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। डेफिनेटली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सारी एजुकेशन इंग्लिश में होती है, बट यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए भी स्पेशली बनाया गया है, और जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी अलग से रूम बनाया गया है। थर्ड फ्लोर पे आपको एक टीचर ऑफिस मिलेगा, जैसे कि आपने पहले भी फ्लोर्स पे देखा होगा, हर फ्लोर पे एक टीचर ऑफिस इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चे टीचरों से जाके कुछ भी डिस्कस कर सकें जब भी उन्हें टाइम मिलता है। ये लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये लेक्चर हॉल है जहाँ पे बच्चों के लेक्चर्स होते हैं एक साथ। इसी तरीके से थर्ड फ्लोर पे जो 2 रूम्स बाकी हैं वहाँ पे लैब्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब है। बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिकल करते टाइम लैब्स में अंदर जाते हैं एंड चीज़ों को माइक्रोस्कोप से पढ़कर समझते हैं। सो डेफिनेटली प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छी मिल रही है बच्चों को इस कॉलेज में, बिकॉज हमने जितने भी फ्लोर्स देखे वहाँ पे ये देखा है कि क्लासरूम है एंड एडजेसेंट टू दैट वहाँ पे आपको एक ना एक लैब ज़रूर मिल रहा है। सेकेंड फ्लोर पे भी हमने देखा था एनाटॉमी रूम था जहाँ पे ह्यूमन बॉडी स्पेशली रखी गई थी। एंड जब भी मैं बच्चों से बात करती हूँ मैं बच्चों से एक सवाल ज़रूर करती हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैडेवर पे प्रैक्टिस करने का आपका मन करता है या फिर आपको यहाँ पे इस बॉडी पे सिलिका बॉडी पे प्रैक्टिस करके सब समझ आता है। तो बच्चों का एक पॉजिटिव रिव्यू ये होता है कि मैम फॉर्मलिटीज से तो बच रहे हैं कम से कम, क्योंकि चीज़ें तो हमें सीखने को यहाँ पे भी मिल रही हैं। इसी तरीके से ये वाला जो रूम है ये एनाटॉमिकल रूम है जहाँ पे बच्चों के लेक्चर्स लगते हैं स्पेशली, एंड लेक्चर के साथ साथ बच्चों को ऑर्गन्स के बारे में भी ऑन द स्पॉट अगर टीचर को बताना है तो बता सकते हैं, क्योंकि वो सारे भी इस रूम में आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं टीचर अपने जस्ट सामने फ्रंट पे टेबल पे सारी चीज़ें इसलिए रखती है क्योंकि अगर लेक्चर के टाइम पे उन्हें कुछ समझाना हो तो वो चीज़ों को डायरेक्ट विजुलाइज करके बच्चों को बता सकते हैं। थर्ड फ्लोर पे जैसे मैंने आपको बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी रूम भी यहाँ पे है। आप देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोप्स बच्चों के लिए रखे गए हैं, बच्चे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं पढ़ने के बाद यहाँ पे। एंड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं और हर बच्चे को इंडिविजुअली एक इक्विपमेंट मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। रूम आपने देखा माइक्रोस्कोप बच्चों को दी गई हैं, बट माइक्रोस्कोप में बच्चे यहाँ पे करते क्या हैं, बच्चों को इस तरीके से स्लाइड्स प्रोवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हिस्टोलॉजी का आपको इस तरीके से पूरा स्लाइड सेट दिया जाता है जिनमें से आप कोई भी एक पर्टिकुलर स्लाइड निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ह्यूमन बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अलग से स्लाइड्स यहाँ पे दी गई हैं। आप देख सकते हैं इनफ स्लाइड्स हैं एक बैच के लिए, क्योंकि एक बैच में 15 to 20 स्टूडेंट्स होते हैं एंड वो आराम से कवर कर सकते हैं। सिमिलर वे में आप देख सकते हैं ये वाला जो स्लाइड बॉक्स है ये है ह्यूमन टिश्यू स्लाइस। नाउ मूविंग टू द फोर्थ फ्लोर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फोर्थ फ्लोर पे हमें मिलने वाले हैं सिमुलेशन सेंटर। अब सिमुलेशन सेंटर की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको वहीं पे बताऊंगी। चलिए, सिमुलेशन सेंटर में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे कि कैडेवर तो आपको डेफिनेटली नहीं मिलते हैं पूरे, बट येस आपको कुछ ऑर्गन्स कुछ पार्ट्स बॉडी के मिलते हैं जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा रियल है, रियल बॉडी का पार्ट्स, एंड बच्चे स्टिचेस लगाना सीख रहे हैं अभी यहाँ पे। एंड टीचर डेफिनेटली बच्चों के पास होते हैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। ये है सिमुलेशन सेंटर। अब सिमुलेशन सेंटर की मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस समझाना चाहूँगी। आप MBBS जब करते हैं तो वहाँ पे आप सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर से अगर आप खाली थ्योरी पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप लैग बिहाइंड करेंगे प्रैक्टिकल में। बट सिमुलेशन सेंटर इसीलिए होते हैं ताकि बच्चों को जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है उसके बारे में उनको प्रैक्टिकली भी चीज़ें दिखाई जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक तरीके की बॉडी रख रखी है जिन जो कि पेशेंट के एक तरीके से पेशेंट हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि आप क्लिनिक में जब जाएंगे, जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे उससे पहले आप पेशेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट होंगे,
क्या क्या प्रॉब्लम्स आप वहाँ पे जब पेशेंट से बात करेंगे तो पेशेंट आपको बताएगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप ये जो बॉडी देख रहे हैं, इस पेशेंट का नाम लीजा है, नाम रखा गया है ताकि बच्चे रियल फील ले सके। यहाँ पे 2 तरीके के टैप्स यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करे जाते हैं। एक होता है प्रोफेसर के लिए और एक होता है पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए। प्रोफेसर जो भी उस टैब में करेगा, बच्चे उसको आराम से देख सकते हैं। एंड ये जो बॉडी है, ये आपको देखने में सिलिका जैसी लग रही है, बट ये रिएक्ट करती है रियल पेशेंट की तरह। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों ने यहाँ पे इंजेक्शन दिया, इंट्यूबेशन दिया, अगर कुछ हुआ तो गलत सिग्नल उधर से पेशेंट की तरफ से आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप सही करेंगे तो सही का सिग्नल भी आपको मिल जाएगा। ये कितनी एक अच्छी चीज़ है जो कि कॉलेज प्रोवाइड कर रही है कि जब आप रियल पेशेंट से इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो पेशेंट आपको तुरंत बोलता है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा एंड इससे बेनिफिट ये होगा कि आप उस चीज़ को उसी टाइम सही कर लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है, ये स्पेशली ऑस्कल्टेशन के लिए है। ये एडल्ट की बॉडी है एंड वो बच्चे की बॉडी है। आप दोनों ही बॉडी में किस तरीके से इनको चेक करते हैं, इसके लिए प्रॉपर यहाँ पे रखा गया। आप देख सकते हैं कि ये स्टड है एंड बच्चों के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो अपना स्टड लेकर आ सकते हैं। जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे, बॉडी में कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको ये समझ आना चाहिए कि आप सही जगह पे स्टड अपना रख रहे हैं कि नहीं। आप जब यहाँ पे इसको रखेंगे, अगर आप गलत करेंगे तो भी इस मशीन से आपको सिग्नल मिलेगा। इसी तरीके से आप धीरे धीरे सीख जाते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट होता है बॉडी में। एंड इसमें एक बेनिफिट ये भी है बच्चों को कि अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा है तो आप कंप्यूटर में भी वो सिग्नल्स आपको बराबर मिलते हैं। तो देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडल्ट के लिए ही ये सारी चीज़ें, बच्चों के हिसाब से भी बच्चों की बॉडी रखी हुई है ताकि अगर बच्चे आपके सामने आते हैं, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, तो भी आपको कोई इशू ना आए। पेशेंट सेंटर के अपोजिट साइड में 4th फ्लोर में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 नोटिस बोर्ड दिखेंगे। ये है अचीवमेंट्स का, कि जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेट मिल रखे हैं, एक्रेडिटेशन के सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ये जो बोर्ड है, यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन एडमिनिस्ट्रेशन में है, कौन कौन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, प्रोफेसर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। 4th फ्लोर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यही था, एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और एक सिमुलेशन सेंटर। बेसिकली हमने देखा कि मेन कैंपस में 4 फ्लोर हैं जिनमें क्लासेस भी आपकी हो रही हैं। यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी मिलेगा, सिमुलेशन सेंटर भी है, मॉर्फोलॉजिकल सेंटर भी है, लेक्चर्स हॉल भी है। दिस इज़ ऑल अबाउट द जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टूर। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सिटी या फिर आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंश्योर एजुकेशन से। जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उस पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही में अगर आपका कोई डाउट है रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन किर्गिस्तान, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.insureeducation.com पे जाके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।